साथियों नमस्कार। कल राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग के माध्यम से एक अधिसूचना जारी की गई है और इस अधिसूचना में राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाती है, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से जो भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाती है, इन दोनों की कुछ भर्तियों में सामान्य पाठ्यक्रम को लेकर कुछ परिवर्तन हुआ और इसी पर आज हम विमर्श करेंगे। तो साथियों, ये है राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग का एक अधिसूचना का आदेश। आपके सम्मुख स्क्रीन पर यह प्रस्तुत हो रहा होगा और इसमें सब जो महत्वपूर्ण विषय है जिनको हमें जानना आवश्यक है वहाँ हम पहुँचते हैं। तो सबसे पहले साथियों, जो परिवर्तन है वो जीव विज्ञान के संदर्भ में क्या परिवर्तन है, मेरे दृष्टिकोण से कोई अधिक परिवर्तन नहीं है। जीव विज्ञान को लेकर है कि जो प्राध्यापक जीव विज्ञान अर्थात स्कूल लेक्चरर, तो प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान, जीव प्रौद्योगिकी, जीव विज्ञान या जैव विज्ञान, इनमें किसी भी अभ्यर्थी ने स्नातकोत्तर कर रखी है और इसी के साथ में उसने बीएड की डिग्री हासिल कर रखी है, डिग्री या डिप्लोमा, और उसके साथ में एक अनिवार्यता जोड़ी है साथियों कि उसके स्नातक स्तर पर प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान का अध्ययन होना चाहिए। स्नातक में वनस्पति विज्ञान प्लस प्राणी विज्ञान, ये जो विषय है इन दो विषयों में उसने स्नातक की हो और उसके उपरांत जो स्नातकोत्तर के लिए जो ऊपर जो उल्लेखित विषय है उसमें स्नातकोत्तर कर रखी हो। प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जीव प्रौद्योगिकी विज्ञान, जीव विज्ञान और जैव विज्ञान, ये कुछ नाम है। इन विषयों में वो स्नातकोत्तर हो और स्नातक वनस्पति एवं प्राणी विज्ञान में हो। उसके उपरांत कोई भी अभ्यर्थी जीव विज्ञान के स्कूल व्याख्याता का प्रश्न पत्र में वो अर्हक है, योग्य है। और इसके अतिरिक्त साथियों क्या परिवर्तन हुआ है, अब ये जो एक कुछ परिवर्तन है कि विद्यमान वरिष्ठ अध्यापक के स्थान पर अब वरिष्ठ अध्यापक सामान्य को प्रतिस्थापित किया है। यद्यपि ये कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है, योग्यता पर हम विचार करते हैं। दूसरा विषय महत्वपूर्ण है ड्राइंग के लिए। ड्राइंग में यद्यपि अभ्यर्थी कम है और ड्राइंग के लिए 100% सीधी भर्ती से ही परीक्षा आयोजित रहेगी और इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर और इसके साथ में ही या फिर एक अन्य प्रावधान है कि उसने इसमें 4 या 5 वर्ष का कोई डिप्लोमा का एक कार्यक्रम चलता है, वो दोनों हो तो भी वो ड्राइंग के लिए योग्य है। प्राध्यापक कृषि विज्ञान के लिए हम अगर चर्चा करें साथियों, तो तीसरा जो ये प्राध्यापक कृषि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि या उद्यान कृषि, ये दो यहाँ विषय का उल्लेख है कि कृषि या कृषि उद्यान में 4 वर्ष की स्नातक डिग्री और इसी के साथ में बीएड हो और 4 वर्ष के साथ में बीएड वाला डिप्लोमा और फिर स्नातकोत्तर सुसंगत विषयों में, ये तो कृषि और उद्यान कृषि में वो जिस विषय में वो स्नातक है उसी विषय में उसका स्नातकोत्तर होना चाहिए, तब वो कृषि के लिए योग्य है। आप पुनः समझे विद्यार्थियों साथियों कि कृषि या उद्यान में वो 4 वर्ष का जो स्नातक डिग्री का कार्यक्रम चलता है उसमें उसने स्नातक कर रखी हो, उसके उपरांत उसने सुसंगत विषयों के अंदर स्नातकोत्तर था, कृषि और उद्यान कृषि के अंदर उसने स्नातकोत्तर कर रखी हो और इसी के साथ में जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा अर्थात बीएड हो, ये तो बीएससी कृषि विज्ञान, एमएससी कृषि विज्ञान दोनों सुसंगत होना चाहिए और उसके साथ बीएड आवश्यक है। ये कुछ परिवर्तन है। गृह विज्ञान में कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं है। स्नातक में गृह विज्ञान, स्नातकोत्तर में गृह विज्ञान और समतुल्य विषय के अंदर बीएड, ये प्रावधान है। अब साथियों महत्वपूर्ण विषय को निकालता हूं सीधा मैं, आगे है साथियों। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इस पर साथी ध्यान दिए। विद्यालय प्राध्यापक अर्थात स्कूल लेक्चरर, स्कूल व्याख्याता के लिए परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्य विवरण। तो प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन के लिए शैक्षिक प्रबंधन के स्थान पर अब जो इसका नामकरण संस्कार हुआ है साथियों, शैक्षिक मनोविज्ञान,
शैक्षिक प्रबंधन को प्रतिस्थापित किया जाता है। अर्थात पुनः आप समझे कि पहले प्रश्न पत्र में शिक्षा मनोविज्ञान को जोड़ दिया गया है और दूसरे प्रश्न पत्र से शिक्षा मनोविज्ञान को हटा के इसको प्रतिस्थापित प्रथम प्रश्न पत्र में कर दिया गया। और जो अंतिम जहां शैक्षिक प्रबंधन का उल्लेख है उसका अब नाम बदल के शैक्षिक मनोविज्ञान, ये जो नाम दे रखा है शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक प्रबंधन, ये नाम अभी इसका लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें दूसरी प्रश्न पत्र में क्या परिवर्तन है, शिक्षा मनोविज्ञान को हटा दिया गया। अब यहां विद्यार्थियों आपके मस्तिष्क में 2 से 3 विषय नवीन उभर रहे होंगे कि प्रथम प्रश्न पत्र में क्या प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी। तो साथियों इसके संदर्भ में जो ये जो अधिसूचना जारी की गई इसमें इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है कि प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। दूसरा है विषय की जो संख्या है 150 प्रश्न जो आते थे उसकी संख्या में कमी होगी या वैसे के वैसे रहेगा, इसमें भी किसी प्रकार का कोई उल्लेख वर्णित नहीं है। एक प्रकार से हम कयास लगा सकते हैं कि कदाचित प्रथम प्रश्न पत्र में संख्या बढ़ जाए और द्वितीय प्रश्न पत्र में संख्या समकक्ष रह जाए या कम हो जाए। ये दोनों संभावनाएं यहाँ प्रदर्शित हो रही है, किंतु आप निश्चिंत रहे, निर्विघ्न रहे कि विषय ये तो सुनिश्चित हो चुका है कि विषय की परीक्षा में केवल विषय ही के प्रश्न आएंगे, अन्य कोई उसमें सम्मिलित नहीं होंगे। ये साथियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब है साथियों कि वरिष्ठ अध्यापक के लिए क्या परिवर्तन हुआ। तो वरिष्ठ अध्यापक के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए दोनों प्रश्न पत्रों में जो 40% की जो अनिवार्यता सुनिश्चित कर रखी है इसको हटा दिया गया। अब यहाँ एक विषय उभरता है, क्या प्रथम श्रेणी अध्यापक के लिए कि इस प्रकार का कार्य किया गया है। तो साथियों अभी तक इसमें कुछ भी उल्लेख नहीं है। मेरे दृष्टिकोण से जो इस अधिसूचना को पढ़ने पर पहले प्रश्न पत्र में भी 40 चाहिए और दूसरे प्रश्न पत्र में भी 40 चाहिए और जो वर्ग में जो छूट प्रदान कर रखी है 5% की वो साथियों को मिल जाएगी जो वर्ग में निहित है। किंतु जो वरिष्ठ अध्यापक है उसमें दोनों प्रश्न पत्रों के लिए अलग अलग रूप से 40% की जो बाध्यता है उसको हटा दिया गया है। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। तो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के दृष्टिकोण से 2 बड़े परिवर्तन हुए हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आगे है साथियों इसमें क्या परिवर्तन हुआ। पुस्तकालय अध्यक्ष एक प्राध्यापक, ये यहाँ उल्लेख है प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा अध्यापक पदों के लिए इसमें प्रश्न पत्र 1 के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए जो बाध्यता दे रखी है वो प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए जो 40% की बाध्यता है उसको हटाया गया है, इसमें लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 2 ग्रेड 3 के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए जो बाध्यता है उसको हटा दिया गया है। तो यहाँ पर साथियों वरिष्ठ अध्यापक, शारीरिक शिक्षक के तीनों वर्ग और पुस्तकालय अध्यक्ष के दोनों वर्ग, इन दोनों के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए जो 40% की अनिवार्यता है अधिसूचना के अनुसार हटा दिया गया है। और ये साफ ही नीचे और भी उल्लेख कर रखा है, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए हटा दिया जाता है। पहले प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए चाहिए था, अब इसको हटा दिया। अब इसके अतिरिक्त साथियों पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए जो पाठ्यक्रम में भी सामान्य स्तर का परिवर्तन हुआ है, इसमें एक तो विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान है इसको हटा दिया गया है और इसके जगह उनके पाठ्यक्रम के जो मूल विषय उनमें सीसी, यूडीसी और ईडीसी के स्थान पर उनकी विशेषताएं सीसी, डीडीसी और यूडीसी को प्रतिस्थापित किया जाता है। और इसी के साथ में एक बड़ा परिवर्तन है साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान है उसको हटा दिया गया है। जो पुस्तकालय अध्यक्ष है उसमें से शिक्षा मनोविज्ञान को पूर्ण रूपेण हटा दिया गया है। प्रयोगशाला सहायक के लिए भी मैंने आपको पूर्व में भी अवगत कराया, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए जो अनिवार्यता है वो हटा दी गई है। दोनों प्रश्न पत्रों के लिए आप सम्मिलित रूप से 40% और वर्ग में 35% का आपको निर्वहन करना पड़ेगा। अब यहाँ विषय उभरता है साथियों कि वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए क्या है स्कीम। तो साथियों यहाँ मैं आपको अवगत करा दूं कि प्रथम प्रश्न पत्र 1 और उसके लिए न्यूनतम 40%, ठीक है। और फिर नीचे देखिए प्रश्न पत्र 2 और फिर न्यूनतम 40%। तो इससे एक बात स्पष्ट हो रही है साथियों कि फर्स्ट पेपर के लिए यहाँ पर अलग से 40% चाहिए और सेकंड पेपर के लिए अलग से 40% का अंक का जो अर्जन है वो करना आवश्यक है। पुनः आप समझे साथियों, मैंने मेरी जितनी प्रज्ञा और मति उस अनुरूप इसको पढ़ा है
कि वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए प्रथम प्रश्न पत्र के लिए पाठ्यक्रम विवरण प्रविष्टि की जाएगी, अर्थात न्यूनतम अहरक अंक 40%, साफ लिखा हुआ। तो प्रथम प्रश्न पत्र के लिए 40% चाहिए और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 5% का शीतलन प्रदान किया गया। ये अब देखो वापस से दूसरा प्रश्न पत्र 2, और अब इसके साथ में दूसरे प्रश्न पत्र के लिए अर्थात ये देखो आप साफ लिखा हुआ न्यूनतम 40% और फिर 5% का शीतलन। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए 40% की जो अनिवार्यता है दोनों प्रश्नों पत्रों में भिन्न भिन्न रूप में, वो यहाँ पर उल्लेखित की गई है। और वर्ग में अर्थात जो वरिष्ठ अध्यापक में जो परिवर्तन हुआ 40% का, वो यहाँ प्रदर्शित नहीं हो रहा है। और फिर अधिक सुस्पष्ट तरीके से हमें जब विज्ञप्ति प्रकाशित होगी तब हमें ज्ञात हो पाएगा। किंतु अभी तो इनकी जो भाषा जो दे रखी है उस दृष्टिकोण से भी 40% का जो नियम है वो प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए हटा नहीं है, दोनों प्रश्न पत्रों में अलग अलग रूप से विद्यमान है। अब बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए क्या परिवर्तन हुआ है विद्यार्थियों? तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए भी मुझे प्रथम प्रश्न पत्र 1 यहाँ उल्लेख कर रखा है, और फिर यहाँ पर अर्थार्थ देखिए फिर न्यूनतम 40% तक। तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए भी प्रथम प्रश्न पत्र के लिए 40% और वर्गों में 35% ये उल्लेख यहाँ किया गया है। और इसी प्रकार आप देख सकते हैं प्रश्न पत्र 2 और प्रश्न पत्रों में और लगा के इस पंक्ति को जोड़ा गया। और फिर अर्थात देखिए 40%, अर्थात जो सेकंड पेपर है साथियों उसमें भी 40% की अनिवार्यता है और 35% की वर्गों में अनिवार्यता है। तो ये परिवर्तन, तो साथियों ये परिवर्तन कुछ हुआ है। तो अब मैं पुनः अवगत कराता हूं 40% के संदर्भ में आप पुनः समझे। सर्वप्रथम स्कूल व्याख्याता के लिए 40% के संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई विवरण उल्लेखित नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से दोनों प्रश्न पत्रों में अलग अलग 40% चाहिए और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए दोनों प्रश्न पत्रों में भिन्न भिन्न रूप से 35% की अनिवार्यता है। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक, इन तीनों में अलग अलग प्रश्नों पे की जो अनिवार्यता है 40% की वो हटा दी गई है। अर्थात दोनों प्रश्न पत्रों को सम्मिलित रूप से आप 40% इकजाई करके, अर्थात जैसे 400 का पूर्णांक है तो 400 का 40% दोनों को मिला के 400 का 40% आपको अंक आवश्यक रहेंगे। वरिष्ठ अध्यापक के लिए दोनों प्रश्न पत्रों में 40% की अनिवार्यता हटा दी गई है। अगर हम इसको पूर्णांक में परिवर्तित करें तो 500 का पूर्णांक है साथियों, तो 500 इंटू 40%, तो 520, 200 अंक का अर्जन आवश्यक है। सम्मिलित रूप से अलग अलग प्रश्न पत्रों के लिए इस प्रकार की अनिवार्यता है उसको समाप्त कर दिया गया। किंतु यहाँ एक विशेष विषय उभरता है जहां तक मैंने पढ़ा है, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक दोनों के लिए अलग अलग प्रश्न पत्रों में 40% की अनिवार्यता का अभी भी उक्त अधिसूचना में विवरण दिया गया है, अर्थात उसको हटाया नहीं गया है। अब है साथियों प्राध्यापक विशेष शिक्षा के लिए परीक्षा 450 अंकों की, प्रथम प्रश्न पत्र 150, दूसरा प्रश्न पत्र 300 अंक का, समय अवधि 300 और न्यूनतम अहर्त अंक 40% और 5% का शीतलन प्रदान किया गया, इस प्रकार उल्लेख है। अब न्यूनतम 40% अंक है, पर यहाँ पर दोनों प्रश्न पत्रों के लिए ना तो स्पष्ट रूप से उल्लेख हो रखा है और ना कुछ ऐसा उल्लेख किया गया है कि दोनों प्रश्नों पत्रों में हटा दिया गया, केवल सीधा दिया गया न्यूनतम अर्हक अंक 40% है। और अब ये अलग अलग है, एक थोड़ा सा यहाँ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, किंतु दोनों में ही जो प्राध्यापक सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा दोनों में एक ही प्रकार का भाग रहना चाहिए। पाठ्यक्रम के संदर्भ में अपन विवरण करें तो सामान्य अध्ययन विशेष शिक्षा के लिए 1.5 घंटे का प्रावधान है, जिसमें राजस्थान का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ को उल्लेखित करते हुए प्रस्तुत है। और इसके अतिरिक्त मानसिक परीक्षण, सांख्यिकी, गणित, भाषा विज्ञान, हिंदी योग्यता, इसका उल्लेख है। और साथियों समसामयिक मामले, शिक्षा, सामान्य विज्ञान, राजनीति, भूगोल, शैक्षिक प्रबंधन, शिक्षा मनोविज्ञान, तो इस दृष्टिकोण से देखें तो प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य शिक्षा एवं विशेष शिक्षा दोनों का पाठ्यक्रम एक ही है और इसमें समय अवधि का उल्लेख रखा 1.5 घंटे। तो इस दृष्टिकोण से साथियों जो दोनों ही सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा दोनों में ही 75 प्रश्नों की आवृत्ति होने की लगभग पूर्ण संभावना है, क्योंकि ये पाठ्यक्रम दे रखा है, इसी अनुसार उसका पाठ्यक्रम भी निहित रहेगा, उसकी समय अवधि भी निहित रहेगी।
अब इसमें चूंकि 3 घंटे का उल्लेख कर रखा है विषय शिक्षा के लिए, और विषय शिक्षा में विषय के ज्ञान के अतिरिक्त इसमें पेडालॉजी, अध्यापन, अधिगम, कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि का उल्लेख भी है, और इसमें 150 अंकों का उल्लेख है। तो इस दृष्टिकोण से सामान्य शिक्षा में भी प्रथम प्रश्न पत्र 75 अंक और सेकंड प्रश्न पत्र 150, ये परिवर्तन। तो साथियों अब ये कुल मिला के सारे जो नियमावली, इसको मेरे जहाँ तक मैंने समझा है उसका उल्लेख किया है। अगर किसी विद्वान व्यक्ति को या साथी को कोई अलग जानकारी लग रही है तो वो कमेंट्स में बता सकता है, ताकि उसका सभी को लाभ मिले। और एक मैं बता दूं साथियों कि ये मेरे लिए, मैं पूर्व में भी जब मैंने स्कूल व्याख्याता परीक्षा दी थी तो प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए, प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग मनोविज्ञान का समावेश होता था। तो इस दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा कार्य, श्रेष्ठ कार्य संपन्न किया गया कि मनोविज्ञान का दूसरे प्रश्न पत्र से त्याग करके प्रथम प्रश्न पत्र इसको सम्मिलित किया गया। इससे साथियों जिनकी विषय पर अच्छी खासी पकड़ है, 150 अंक आएंगे दूसरे प्रश्न पत्र में, तो उनको केवल विषय पर ही अपने ध्यान को एकाग्र करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार से दाएं बाएं भटकने की कदाचित पूर्ण रूपेण आवश्यकता नहीं रहेगी। तो साथियों कुछ परिवर्तन है, और 40% का नियम मेरे दृष्टिकोण से केवल वरिष्ठ अध्यापक और अलग अलग प्रश्नों के लिए, पत्रों के लिए, एक तो वरिष्ठ अध्यापक, प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालय अध्यक्ष, शारीरिक शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक, इनमें 40% की अलग अलग की अनिवार्यता समाप्त करके इक्जाई किया गया है। किंतु जहां तक मुझे समझ में आ रहा है इसमें एक तो स्कूल व्याख्याता के लिए किसी प्रकार का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, और साथ ही साथ वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक दोनों के लिए अलग अलग प्रश्न पत्रों के लिए 40% की अनिवार्यता है, उसको इसमें प्रदर्शित किया गया है। तो आप सभी को शुभकामनाएं साथियों, और ये जो पीडीएफ आपको मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहां उपलब्ध हो जाएगी। आप सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार।